हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका टारगेट बायोलॉजी में। मैं आशीष सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस घड़ी के इंतज़ार कर रहे थे आप लोग, क्लास 10th और क्लास 12th वाले, वो घड़ी आ गई है। आप सभी बेसब्री से टाइम टेबल का वेट कर रहे थे कि सर टाइम टेबल कब आएगा। तो अब टाइम टेबल आ गया है। अब आपकी जो पढ़ाई है वो ज़ोर शोर से होनी चाहिए। तो आज हम इस लेक्चर में, यहाँ हम जो वीडियो में उपस्थित हुए हैं, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टाइम टेबल को। ठीक है, यूपी बोर्ड के क्लास 10th और क्लास 12th के टाइम टेबल को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि आप इससे पहले भी टाइम टेबल देख चुके होंगे। ठीक है, और जितने लोग अगर टाइम टेबल नहीं जानते हैं दोस्तों, तो हम आपको बता दे रहे हैं, जो यूपी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है कि यह जो टाइम टेबल आया है यह सही है या फेक है, ठीक है, अगर ऐसे आपका अभी भी कोई संशय है, बना हुआ है, तो आप क्या करिए, जो यूपी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर चले जाइए। ठीक है, आपको सर्च क्या करना है, आपको सर्च करना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद आप सर्च कर लीजिए, यानी यूपी एमएसपी आप सर्च कर लीजिए। और सर्च करने के बाद जो सबसे पहला लिंक आएगा, उस लिंक को क्या करिए दोस्तों, ओपन करिए। ठीक है, तो ओपन करने के बाद, ओपन हो रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ओपन हो जाएगा, कुछ आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर आप क्या करिए दोस्तों, आप एकदम नीचे स्क्रॉल करके जाइए, नीचे नीचे जाइए। नीचे जाने के बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचना एवं डाउनलोड्स दिखाई देगा। ठीक है, देख लीजिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो महत्वपूर्ण सूचना और डाउनलोड है, आप क्या करिए, उसमें पहला लिंक जो है उस पर न्यू लिख कर लिखा है और सामने डेट भी लिखा है 8/3/2022, यानी कल का ही यह टाइम टेबल आया हुआ है। इस पर लिखा है परीक्षा वर्ष 2022 के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा की समय सारणी। ठीक है, यानी टाइम टेबल है आपका। आप यहाँ से क्या करिएगा, लिंक को टच करके आप इस टाइम टेबल को डाउनलोड कर लीजिए और टाइम टेबल को देख लीजिए। मैं आपको टाइम टेबल के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, टाइम टेबल क्या है, कैसे है, पहले हम लोग क्लास 10th को डिस्कस करेंगे, उसके बाद 12th को। ठीक है, फिर आपके जो भी समीकरण हैं, जो आप स्ट्रेटजीज बनाएंगे अपने यूपी बोर्ड, मतलब अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, उस हिसाब से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है वह 24 मार्च से स्टार्ट होगा और बहुत जल्द 15 दिन के अंदर, केवल 12 अप्रैल को ही ख़त्म कराना है। ठीक है, बहुत जल्दी आपकी एग्ज़ाम है। ठीक है, आपको बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप अभी तक पता नहीं पढ़ना स्टार्ट किए हैं या नहीं किए हैं, तैयारी में है या नहीं थे। आप संशय में थे कि चुनाव के बाद, आप लोग अभी चुनाव में मस्त थे। ठीक है, तो चुनाव को छोड़िए, अब आप अपने एग्ज़ाम की ओर अग्रसर होइए और जल्द से जल्द तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, क्योंकि टाइम टेबल आपका आ गया। मैं आपको बता दूं, जो 24 मार्च है, 24 मार्च को, ठीक है दोस्तों, पहले ध्यान दे दीजिए, जो पेपर का पीरियड होगा, ठीक है, जो क्लास 10th वालों का होगा, ठीक है, क्लास 10th का जो पेपर होगा दोस्तों, वह होगा सुबह प्रातः 8 बजे से लेकर 11 तक, 11:15 तक, यानी मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग में कहाँ से होगा भाई, 8 o'clock टू कितना, 11:15 तक क्या होगा, यह क्लास 10th का क्या है, टाइम रहेगा। ठीक है, और अगर वही हम 12th की बात कर लें, तो 12th का सेकंड पीरियड में होगा, शाम को 2 बजे से होगा। 2 से कितने बजे स्टार्ट होगा, ठीक है, सॉरी 2 बजे से नहीं होगा, एक बार देख लीजिए। ठीक है, सॉरी 2 बजे से ही है, 2 से कितने, 5:15 तक। ठीक है, ये आपका क्या है, समय रहेगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, हम पेपर को देख लेते हैं कि क्या क्या टाइम टेबल है दोस्तों। 24 मार्च को 10th का हिंदी है। ठीक है, और उसी दिन इंटरमीडिएट की भी क्या होगी, हिंदी होगी। ठीक है, अगर बात कर ले आगे, तो आगे देख लीजिए, यहाँ पे 28 मार्च को, 28 मार्च को आपका चित्रकला, रंजन कला और कंप्यूटर है। ठीक है, 10th वालों के लिए यह है, और 12th वालों के लिए, 12th वाले रुके रहे, 12th का पेपर नहीं है, इधर खाली है, खाली है। उसके बाद 10th वाले आपका 19 मार्च को संस्कृत है, संस्कृत वाले बच्चे ध्यान दें, 19 मार्च को आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है। उसके बाद आगे चलिए, आगे आप चलेंगे, 30 मार्च को आप आ जाइए। 30 मार्च को देखिएगा, 30 मार्च को क्या है, 12th वालों की इंग्लिश है। 30 मार्च को क्या है भाई, 12th वालों की इंग्लिश का पेपर होने वाला है। आगे चलिए, आगे हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 4 अप्रैल को आ जाइए। 4 अप्रैल को विज्ञान का पेपर है 10th का, और 12th का जीव विज्ञान और गणित का पेपर है। ठीक है ना,
30 तारीख को क्या है, 4 तारीख को क्या होगा, विज्ञान यानी साइंस का पेपर, और 12th वालों का क्या होगा, जीव विज्ञान और गणित का पेपर होगा। आगे चलिए आप, आगे 6 अप्रैल को क्या है, फिर पेपर है किनका, इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है 10th वालों का 6 अप्रैल को। आगे देख लीजिए, आगे आप आ जाएंगे 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल को फिजिक्स का पेपर है, किसका, 12th का फिजिक्स का पेपर कितने 7 तारीख को है, और 7 तारीख को, और 9 तारीख को आप आएंगे, 9 अप्रैल को आप आएंगे, तो 9 अप्रैल को सामाजिक का पेपर है, किसका, 10th वालों का सामाजिक का पेपर है। ठीक है, आगे आ जाइए, ठीक है, सामाजिक का पेपर है, और 12 अप्रैल को क्या है, मैथ का पेपर है, और 11 ही अप्रैल को पेपर है किनका, केमिस्ट्री का पेपर है 12th का। ठीक है दोस्तों, यानी पेपर का शेड्यूल क्या है, यानी जो 12th का पेपर है, 12th का पेपर कैसे है दोस्तों, 24 तारीख को हिंदी होगी, 30 तारीख को उनका इंग्लिश है, 4 तारीख को उनका बायोलॉजी है, 7 तारीख को उनकी केमिस्ट्री है, और 11 तारीख को उनका क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। अगर वही बात कर ले, क्लास 10th की बात कर लें, तो 24 को उनका क्या है दोस्तों, 24 तारीख को उनकी क्या है, हिंदी होगी, 24 को उनकी हिंदी होने वाली है। और देख लीजिए क्या था, मैं देख के बता दे रहा हूँ आपको, 24 को हिंदी होगी, उसके बाद 28 को आर्ट है, 28 को क्या होगा दोस्तों, 28 को आर्ट होने वाला है। और देख लीजिए 28 को आर्ट हो जाएगा, आर्ट के बाद क्या है दोस्तों, आर्ट आर्ट आर्ट। 4 अप्रैल को विज्ञान है, 4 अप्रैल को क्या है, विज्ञान है। ठीक है, 4 अप्रैल को क्या है, साइंस है, 4 अप्रैल को साइंस है। आगे देख लीजिए 6 अप्रैल को इंग्लिश है, 6 अप्रैल को क्या है दोस्तों, इंग्लिश है, 6 को इंग्लिश है। और देख लीजिए और क्या है, 6 को इंग्लिश है, 6 को इंग्लिश है, 9 को क्या है, सामाजिक विज्ञान है, और 12 को गणित है। ठीक है, 9 को क्या है दोस्तों, सोशल साइंस है, और 12 को क्या है, मैथ है। ये रहा हाई स्कूल के लिए, ठीक है, हाई स्कूल के लिए, और यहाँ इंटरमीडिएट के लिए। ठीक है, ये है आपका टाइम टेबल। अब आप टाइम टेबल के हिसाब से अपनी पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।